Hello students, welcome back. So when we met last time, we discussed few questions. I guess two we discussed on the board and one I had given you for homework. How do we calculate the most probable value, absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error. And I promised you that in the next session we'll be discussing combination of errors. Now what does this topic means? What do we mean by combination of errors? So first we'll try and understand that with simple examples or simple formulae. ठीक है? Okay. So basically हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. ओके, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन, चलो आई विल गिव यू वन एग्जांपल दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. आई एम अज्यूमिंग कि ये फॉर्मूला आप सबको याद है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन के नाम से हम इसको जानते हैं. यूजिंग दिस फॉर्मूला हमको u का वैल्यू गिवन होता है. वी नो u. हमको a एक्सेलरेशन भी पता है. इन केस अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आई जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज. a भी हमको पता है, t टाइम भी हमको पता है. एंड इन सब की मदद से मैं v फाइंड करने वाला हूं. सो ये मुझे नहीं पता है. अब सोचो बच्चों, वाइल मेजरिंग एक्सेलरेशन अगर कुछ एरर हुआ तो क्या वो एरर v के वैल्यू को भी चेंज करेगा? यस. वाइल मेजरिंग टाइम अगर एरर हुआ, आपने जिस स्टॉप वॉच से टाइम मेजर किया वो स्टॉप वॉच में ही गड़बड़ी थी तो टाइम में एरर होगा. सो टाइम में जो एरर होगा क्या उसकी वजह से v में एरर होगा? ऑफ कोर्स होगा. सेम वे u में भी, u के मेजरमेंट में भी अगर एरर है तो भी आपके v में एरर आ सकता है. दैट मीन्स देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. ये इक्वेशन मैंने इसलिए लिया बच्चों कि एरर इन v इज एरर इन u प्लस एरर इन a इंटू टी. यहां पे इक्वेशन में एडिशन है बच्चों. मतलब एरर इन एनी फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू एडिशन वाला फॉर्मूला. सेम वे सब्ट्रैक्शन के लिए भी हो सकता है. इनफैक्ट बच्चों, इफ यू यूज दैट फेमस ओम्स लॉ वाला इक्वेशन दैट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट. सो जब आप रेजिस्टेंस मेजर करोगे डेफिनेटली आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर. आप करंट मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ एम मीटर. अगर आपने ब्रिज कोर्स अटेंड कर रखा है तो आपको पता है ये सारी बातें हम कर चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर वोल्ट मीटर के रीडिंग में एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर इसी चैप्टर में पढ़ा था. एमीटर में के रीडिंग में एरर है, सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है ना. फॉल्टी सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर हो सकता है. जो भी एरर इन दोनों में होगा क्या उससे इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा? बट यहां पे फिजिकल क्वांटिटी में क्या हो रहा है? डिवीजन. यहां पर फिजिकल क्वांटिटी में क्या हो रहा था? एडिशन, u और at में. सर आप बोलो सर मल्टीप्लीकेशन, ये उसमें भी हो सकता है. देख, जैसे अगर मैं बात करूं, आई कैन गिव यू फॉर्मूला लाइक, ओके विल टेक दिस. लीनियर मोमेंटम p इज मास इनटू वेलोसिटी v. सोच, अगर इसके मेजरमेंट में एरर है, मास के मेजरमेंट में एरर है, वेलोसिटी के मेजरमेंट में एरर है, तो क्या इसमें भी एरर आएगा? यस. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडे सेशन. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स either due to addition subtraction or due to division or due to multiplication. very interesting, very easy, but आपको मेरे साथ रहना है. शुरू करें? चलो. so first thing we'll discuss error due to addition, error in sum and difference. so combination of errors में first thing I would discuss is error in sum and difference. okay, just in case अगर आपने वो नोट नहीं किया था, अभी पॉज कीजिए, जस्ट गो 10-20 seconds behind and note it down. First thing that I am going to discuss is error in sum and difference. Addition को sum, subtraction को difference. Error in sum and difference. All right students, चलिए शुरू करते हैं. Now suppose
हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है ए एंड बी, सो ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज. Okay, and Z is the sum of these two physical quantities. Z एक नया फिजिकल क्वांटिटी है जो A और B का सम है या एडिशन है. सब्ट्रैक्शन भी हो सकता था, ठीक है ना. ओके, नाउ मान लीजिए डेल्टा A एंड डेल्टा B आर एनी गेसेस. क्या आप सोच पा रहे हो? अगर आपने लेक्चर्स ध्यान से सुने तो बताओ डेल्टा A क्या था? ये सुपर बच्चों, एब्सोल्यूट एरर. याद आ रहा है? और आई वुड से दैट इट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए. यानी मैंने ए को जब मेजर किया था तो बहुत सारी रीडिंग दी थी वगैरह. यहां पे मैंने मीन लिखा नहीं है बच्चों, बट दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए. दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी. सो डेल्टा एंड डेल्टा बी आर मीन एब्सोल्यूट एरर in measurement of A and B. तो डेल्टा Z क्या होगा? डेल्टा Z ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ Z. फिर से एक बार, ए और बी दो कोई फिजिकल क्वांटिटी है और वो जेड एक तीसरी क्वांटिटी के साथ रिलेटेड है, जेड इज ए प्लस बी. डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द मीन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी. डेल्टा जेड इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड. तो हमको डेल्टा जेड की वैल्यू फाइंड करनी होती है. ओके, वी विश टू फाइंड absolute error or the mean absolute error in measurement of Z. वो कैसे करेंगे? For that you need to pay absolute attention. A और B कोई भी दो physical quantity जिनको add करके I am getting third physical quantity Z. A और B के measurement में जो mean absolute error है वो delta A और delta B है. Z के measurement में जो mean absolute error है वो delta Z है और मुझे delta Z की value find करनी है. कैसे करेंगे? It's very very simple. So tell me, Z is A plus B. ये फॉर्मूला मेरे पास है. एक इक्वेशन है Z equals to A plus B. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि Z का जो वैल्यू होगा वो Z प्लस और माइनस डेल्टा Z होगा? सर हमको ये नहीं समझा आपने क्या लिखा. Sir, we did not understand what you have written on the board. I'll explain that to you. Suppose हमने कोई मेजरमेंट किया जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 6.3 और उसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है वो आ रहा है 0.1. इसका मतलब क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 6.3 प्लस और माइनस 0.1 होगा. यानी ये वैल्यू पक्की है 6.3. उससे 0.1 ज़्यादा भी आ सकता है या 0.1 कम भी आ सकता है. सो एरर तो ये हुआ ना फिर. सो किसी भी मेजर्ड वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं? उसकी जो वैल्यू आई वो मीन वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर. सो एनी मेजरमेंट Z इज मतलब Z की जो वैल्यू विद एरर अगर मैं लिखूंगा तो Z प्लस और माइनस डेल्टा Z. यानी कि जो वैल्यू आने वाली है मेजरमेंट करने के बाद वो क्या होगी? जो वैल्यू प्लस और माइनस डेल्टा Z. ठीक है? ओके, सो दिस इज हाउ यू राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी विद एरर. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एरर के साथ आप ऐसे लिखते हो. अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप टेंशन मत लो. अच्छा, ये समझा? या हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे. जहां तक मुझे याद है हमको एक वैल्यू मिली थी ऐसे. चलो मैं आपको आपकी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं. ऐसा कुछ याद है? डेल्टा आर एब्सोल्यूट एरर इन आर का वैल्यू वाज व्हाट? इट वाज मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू. ऐसा कुछ करते थे आप? कुछ याद आ रहा है बच्चों? So can we say that R will be equal to what? R mean plus delta R. So देखो हम हमेशा क्या करते हैं, वैल्यू को
उसकी सबसे एक्यूरेट वैल्यू प्लस और माइनस एरर लिखते हैं। सर इधर तो ये प्लस लिखा है, कभी कभी आर मीन माइनस आर भी तो होता था, डेल्टा आर को हम आर मीन माइनस आर भी तो लिख सकते थे बच्चों, याद आ रहा है? तो यहां से अब आपको क्या मिलेगा, आर विल बी इक्वल टू आर मीन माइनस डेल्टा आर। सो जो वैल्यू होती है वो उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू प्लस और माइनस डेल्टा आर लिखी जा सकती है। कोई भी जो वैल्यू होती है वो उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू प्लस और माइनस डेल्टा आर लिख सकते हो। वैसे ही बच्चों z की जो वैल्यू आने वाली है वो उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू प्लस और माइनस z लिख सकता हूं मैं। आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर है? इसीलिए किसी भी क्वांटिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं। पहले सच बोलो, ये समझ में आया? आर वी क्लियर? इट्स वेरी इजी। देख अभी आपके सामने मैंने मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश भी की है। या देखो हम नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे बोलते हैं ना, यार उसका वैल्यू कितना होगा, आई थिंक जैसे मैं फॉर एग्जांपल क्या लगता है मेरा मास कितना होगा, व्हाट शुड बी माय वेट, आपको क्या लगता है? सो हमने बोलते हैं सर मुझे लग रहा है 80 किलोग्राम होगा, उसके ऊपर नीचे 2-3 किलो, ऐसा बोलते हैं हम। सो 80 तो वैल्यू आपको पता है, ऊपर नीचे यानी +2 या तो -2। ऐसा एग्जाम में मत लिखना, बट दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट द थिंग्स। क्या लगता है यहां से लेकर के पुणे तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो आप गेस करते हो सर मुझे लग रहा है 150 किलोमीटर के आसपास होगा, यानी क्या हुआ 150 प्लस समथिंग या तो 150 माइनस समथिंग। अच्छा अभी आपने 10th की एग्जाम दी है, सबसे बेस्ट कितने परसेंटेज आएंगे सबने को अंदर से अंदर पता है। सो मेरा 90 के आसपास आएगा, मतलब 90 +2 या तो 90 -2। ये बराबर समझा ना? वेरी गुड। सो सी दिस इज व्हाट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोई भी मेजरमेंट में हम बोलेंगे इतना या ऊपर नीचे थोड़ा सा, सो ये वही है z प्लस और माइनस समथिंग। जो प्लस और माइनस समथिंग करते वही एरर होता है ना, उसी से एरर है, वही आपके पास श्योरिटी नहीं होती है। सो हम क्वांटिटी को ऐसा लिखेंगे z, सी दिस आई ट्राई टू प्रूव मैथमेटिकली, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है उतनी, बट छोटे बच्चों को नॉर्मली नहीं समझता है। सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल, और आपका वाला एग्जाम्पल तो आपको बहुत अच्छे से समझा होगा कि आपके परसेंटेज कितने आने वाले। ऑल राइट, सो व्हाट वाज z? z को हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस डेल्टा z, यानी वैल्यू थोड़ी ज्यादा भी आ सकती है, थोड़ी कम भी आ सकती है। अब z इज a प्लस b, तो z का जो वैल्यू होगा वो मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो उसका इक्वेशन क्या आना चाहिए? सेम वे a प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा b। और थोड़े बच्चों को अभी भी डर लग रहा है कि सर ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बच्चों, z चेंजेस टू z प्लस और माइनस उसका एरर, तो a चेंजेस टू a प्लस और माइनस उसका एरर, b चेंजेस टू b प्लस और माइनस उसका एरर, नथिंग टू वरी अबाउट इट। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इफ आई सिंप्लीफाई इट व्हाट डू आई गेट? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है z प्लस और माइनस डेल्टा z should be equal to a प्लस और माइनस डेल्टा a ब्रैकेट ओपन b प्लस और माइनस डेल्टा b। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस b एक तरफ प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। डरो मत, दिस इज z प्लस और माइनस डेल्टा z। ओके, दूर से मेरे बच्चों को नहीं दिख रहा है, सो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से लिखता हूं, दिस इज z प्लस और माइनस डेल्टा z। सर ये क्या किया? कुछ नहीं किया बच्चा, ये ब्रैकेट ऐसा लिखा, नाउ दिस इज a प्लस b और उनको अलग कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट वाज z a प्लस b? तो सोच ये जो a प्लस b है, इसको अगर मैं z, डरावना स्टेप, प्लस और माइनस डेल्टा z, जादू। सर व्हाट यू डिड? नथिंग, a प्लस b को आई रोट z, सो दिस z एंड दिस z मैंने सबट्रैक्ट किया, z गोज ऑन दिस साइड, z माइनस z बिकम 0। सो आपको क्या मिलेगा फिर बताओ? प्लस और माइनस डेल्टा z इज प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि z के मेजरमेंट में जो एरर आ सकता है उसके क्या वैल्यूज पॉसिबल है? देयर आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बच्चों। क्या बोल रहे हो सर? जरा भी मत टेंशन लो आप, मैं हूं ना। डेल्टा z यानी कि एरर इन z या द क्या बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर इन z के 4 पॉसिबिलिटी। क्या सर बताओ? देख डेल्टा z के लिए
ऐसा हो सकता है कि प्लस डेल्टा ए आएगा और प्लस डेल्टा बी आएगा। आप डेल्टा ए पॉजिटिव को डेल्टा बी पॉजिटिव से ऐड कर रहे हो, या फिर क्या हो सकता है माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस ऑफ डेल्टा बी। और क्या कॉम्बिनेशन बोल, माइनस ऑफ डेल्टा ए माइनस ऑफ डेल्टा बी। एक तो खुद से बोल दो बच्चों, प्लस ऑफ डेल्टा ए माइनस ऑफ डेल्टा बी। सो देयर आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। z के एरर में इसका 2 वैल्यूज आए, प्लस ए माइनस बी माइनस बी। सो आउट ऑफ दीज 4 मैक्सिमम एरर कौन सा होगा, ये वाला। दोनों एरर को ऐड करोगे आप, और कुछ नहीं भी समझा तो टेंशन मत लो। सी इन द मेजरमेंट ऑफ z देयर आर 4 कॉम्बिनेशंस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। मैक्सिमम एरर कब आएगा, जब आप दोनों को पॉजिटिवली ऐड करोगे। सो क्वेश्चंस में आपसे यही पूछा था, फाइंड मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ z। सो मैं आपको अब एक स्टेटमेंट ऐसे बोलूं तो समझ में आएगा कि आपको, when two quantities are added, which is valid for subtraction also, when two quantities are added or subtracted, the mean absolute error in the measured quantity is the sum of mean absolute error of the individual quantities. क्या बोला सर? Mean absolute error in the measured quantity is the sum of mean absolute error in the individual quantities. When two quantities are added or subtracted, the mean absolute error in the measured quantity is the sum of mean absolute error of the individual quantities. A और B के एरर का सम है वो। ये सब्ट्रैक्शन में भी वैलिड होगा। ऐसा कैसा सर? अच्छा, ऐसा कैसा तो ऐसा ऐसा। इधर क्या आएगा, माइनस। इधर क्या आएगा, सॉरी इधर, उधर तो वही होगा। इधर क्या आएगा, साथ में रहो, माइनस। इधर माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। व्हेन यू ओपन दिस माइनस साइन, माइनस बी बिकम माइनस, ये माइनस इनटू दिस, ये चेंज, साइन चेंज होगी, माइनस प्लस हो जाएगा। बहुत ज्यादा डरते हैं ये मेरे बच्चे। ठीक है, चल टेंशन मत लो, मेरे साथ रहो। देख इधर माइनस हुआ। हाँ, अगर आपको वो पहले वाला लिखना था तो स्क्रीन को पॉज करो, पीछे जाओ, यू कैन कॉपी इट, एज सिंपल एज दैट। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस। सर ये नहीं समझा, देख माइनस इंटू प्लस गिव्स यू माइनस, माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस, इसलिए वो ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया। माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। ओके, सो ये माइनस बी होगा, ये क्या होगा, माइनस प्लस। अब a माइनस बी वापस z होगा, z z कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस। 4 पॉसिबिलिटी अभी भी सेम आने वाली है। सो व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, द मीन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजर्ड क्वांटिटी is the sum of mean absolute errors of the individual quantities. जो आपको PDF भेजा गया है उसमें अच्छे से दिया है, आप रीड कर लेना। When two physical quantities are added or subtracted, the mean absolute error in the measured quantity is the sum of mean absolute error of the individual quantities. याद रहेगा ये पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया। सेम वे बच्चों डिवीजन के लिए भी ये होता है। एक्सक्यूज मी। सो दिस वाज एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, प्लीज कॉपी इट, या स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से कॉपी करो। इन द मीन टाइम मैं एक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं, जस्ट इन केस अगर हुआ तो। ओके, so there is one question that I found in your book. Unsolved question number 3 का 1, solve numerical example, page 14, question 3 का first part. The masses of two bodies are measured to be, there are two bodies, एक का mass m1, देखो लिखा कैसा उन्होंने, 15.7 प्लस और माइनस 0.2 kg। इसका मतलब क्या हुआ,
उनको लग रहा है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास 15.7 के 0.2 आसपास है, या तो प्लस 0.2 या तो माइनस 0.2, एंड द अदर बॉडी इज हैविंग मास m2s 27.3 प्लस और माइनस 0.2, माफ कीजिए 0.3 kg। आपसे पूछेगा व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू एंड द एरर इन इट। टोटल मास ऑफ द टू, चलो खुद ही बताओ, हाउ टू फाइंड टोटल मास, दोनों को ऐड करके। हाँ, और उसमें एरर क्या होगा, टोटल मास में एरर क्या होगा। सो याद है हमने क्या लिखा था, z प्लस और माइनस डेल्टा z इज a प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा b, याद है। सो अब यहां पर आप मास को ऐड कर रहे हो, अच्छे से करते हैं, तो क्या लिखूंगा, मास, सपोज टोटल मास ये है, प्लस और माइनस डेल्टा m शुड बी इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे, m1 प्लस और माइनस डेल्टा m1 प्लस m2 प्लस और माइनस डेल्टा m2। क्या मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं। सो टोटल मास क्या आने वाला है, टोटल मास दोनों मास का एडिशन, और उसमें एरर कितना आने वाला है, अभी आपने देखा दोनों एरर का एडिशन। एरर इन z, इफ यू वांट मैं इन सबको हटा देता हूं, तो आपका फॉर्मूला क्या बना, देखो फॉर्मूला ये बना, डेल्टा z विल ऑलवेज बी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो ये दोनों कंबाइन होकर के एक बड़ा मास बना रहे। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल मास, टोटल मास m विल बी इन दोनों का सम m1 प्लस m2, एंड तो आपका जो कैपिटल M होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और उसका जो एरर होगा डेल्टा m वो क्या हो जाएगा, जल्दी बोल, प्लस डेल्टा या डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2। सर ये क्या किया मैं बताता हूं, देख ये हमने पढ़ा था, क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में मैंने लिखा कि जो टोटल मास प्लस उसका जो एरर होगा वो इंडिविजुअल का ऐसा सम आएगा, जिसको प्रूफ करके मैंने बताया कि टोटल मास क्या होगा, दोनों मासेस का एडिशन, और उसका एरर क्या होगा, दोनों के एरर का एडिशन। सो व्हाट विल बी टोटल मास इन दोनों का सम, 15.7 प्लस 27.3, बोलो जल्दी, 15.7 प्लस 21.3, टोटल मास क्या होगा, दोनों मासेस का एडिशन। सो टोटल मास m इज गोइंग टू बी व्हाट, m1 प्लस m2, what is m1, 15.7 plus 27.3, am I correct? So that is going to give you 43.0 kilogram, ये आया उसका टोटल मास। और एरर क्या होगा, what would be error in m, दोनों का एडिशन, इसमें एरर क्या था 0.2। अच्छा आई राइट फॉर्मूला, डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2, this is 0.2 plus 0.3 gives you 0.5. So how do you write this mass then, finally mass क्या लिखोगे, टोटल मास, टोटल आंसर क्या होगा 43.0 प्लस और माइनस 0.5, ये उसका फाइनल आंसर होगा किलोग्राम। समझा। सो मैंने एरर के एडिशन वाला एक क्वेश्चन करा दिया, हैज एवरीवन फॉलोड इट, कुछ नहीं, इजी, छोटे बच्चे जैसा है, दोनों को ऐड करना है, टोटल मास, तो दोनों को ऐड करो, एरर को ऐड करो, ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर, चले आगे। सो दिस वाज एरर इन सम एंड डिफरेंस, अब मुझे चाहिए एरर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। रेडी आप, करेंगे साथ में, चलो। सो नाउ विल डिस्कस एरर का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलो पहले ये देख लेते हैं, इस पर ज्यादा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर यू विल फाइंड मोर क्वेश्चंस। अच्छा, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस, बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है। देख अगर दो रेजिस्टेंस है R1, सपोज R1 इज 6 ओम या 6 प्लस और माइनस
0.1 ओम ऐसे बोला है, एंड R2 इज 8 प्लस और माइनस 0.3 ओम ऐसे बोला. अब बोला इफ दीज टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, what will be the series equivalent. अगर आपने ब्रिज कोर्स अटेंड किया है तो आपको रिकॉल होना चाहिए, या बचपन पावरफुल था तो आपको पता होगा सीरीज में वी गेट आर एस, वो हो जाएगा R1 प्लस R2. एक होगा डेल्टा आर एस भी तो आएगा डेल्टा आर एस, वो हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2. अभी समझा, सच्ची समझा, फिर इजी है ना, खत्म. आर एस ढूंढो, 6 प्लस 8 14. सो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 14 प्लस और माइनस दोनों का ऐड कर ले 0.4. दिस इज गोइंग टू बी योर आर एस, मतलब जो आर का टोटल वैल्यू आएगा 14 प्लस और माइनस 0.4. दोनों को ऐड कर और ये कर. सर पैरेलल का पूछा तो वही तो करना है. पैरेलल में यू गेट 1/R1 प्लस 1/R2, या सिंप्लीफाई करने पे R1R2 अपन R1 प्लस R2. तो उसमें प्रोडक्ट भी आता है, डिवीजन भी आता है, एडिशन भी आता है. सो वो हमने अब तक पढ़ा नहीं है, सब साथ में. सच्ची चलो इसको नोट कर लो अपने लिए, फिर आगे बढ़ते हैं. सो नाउ विल डिस्कस multiplication and division. So this is second part. Error in product यानी multiplication and division. Error in product and division. Okay, I hope you have written it. फिर से एक बार, इस बार आपका जो Z था वो क्या होना चाहिए, A प्लस बी या A इंटू बी होना चाहिए. पहले मैं आपको प्रोडक्ट वाला एक्सप्लेन करता हूं. व्हाट वुड बी योर Z. प्रोडक्ट के लिए हम एक्सप्लेन कर ले, पहले हम प्रोडक्ट के लिए पढ़ लेते. चलो प्रोडक्ट के लिए. सो सपोज आपका जो Z है वो है A इंटू बी. व्हाट इज Z? A इंटू बी. और जो A और B का मेजर्ड वैल्यू है, A का जो मेजर्ड वैल्यू वो आ रहा है A प्लस और माइनस डेल्टा ए. A की जो वैल्यू वो A प्लस और माइनस डेल्टा ए है, और B की जो मेजर्ड वैल्यू वो B प्लस और माइनस डेल्टा बी है. सो दीज आर द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ A एंड B. Z इज A इंटू बी, और A और B का जो मेजर्ड वैल्यू वो A प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड B प्लस और माइनस डेल्टा बी है, जैसे हमने पहले किया था. सो अब Z का जो मेजर्ड वैल्यू आएगा वो क्या होगा. सो हम ऐसे लिखेंगे Z, फिर से साथ में प्लस और माइनस डेल्टा Z. Z की मेजर्ड वैल्यू ये होगी. A की जगह पर क्या लिखोगे, A प्लस और माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय B प्लस और माइनस डेल्टा बी. सब साथ में बच्चों, इसको हटा लेते, इसकी जरूरत नहीं है. लास्ट टाइम जो किया था वो ही किया. देख वहां पर एडिशन था तो यहाँ पे प्लस लिखा था, अभी प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन लिखा है. नाउ यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल स्टूडेंट्स. ये हो जाएगा Z प्लस और माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय दिस होल ब्रैकेट. आई गेट A मल्टीप्लाई बाय B प्लस और माइनस A मल्टीप्लाई बाय डेल्टा B, देन प्लस और माइनस डेल्टा A मल्टीप्लाई बाय B. बच्चों साथ में रहना. देन प्लस और माइनस डेल्टा A इंटू डेल्टा B. नाउ फिजिक्स की दुनिया का एक नया चीज अब आपको सीखने मिलेगा. पहले बताइए मल्टीप्लीकेशन समझा, फिर से देखते हैं. A इंटू बी, A इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस. ओके, अब स्टूडेंट्स क्या सर, मुझे एक बात बताओ, बोलो सर. इफ आई डिवाइड दिस साइड बाय Z, इसको मैं Z से डिवाइड कर देता हूं, एंड दिस साइड आई विल डिवाइड बाय Z, बट Z इज ऑलरेडी A इंटू बी. तो देख इधर भी मैंने Z से डिवाइड किया, इस पूरे को भी मैंने Z से डिवाइड किया, बट Z इज नथिंग बट A इंटू बी. सो कहने से यहाँ पर मैंने A इंटू बी से डिवाइड किया, एक्चुअली Z से किया, बट Z इज ऑलरेडी AB. ओके थैंक यू. अब इसको स्प्लिट कर, बस आप मेरे साथ रहना. यू आर गोइंग टू लर्न अ न्यू थिंग इन फिजिक्स. सो ये क्या होगा, इसको स्प्लिट करो तो क्या होगा, Z डिवाइडेड बाय Z प्लस और माइनस डेल्टा Z बाय Z. समझा? इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, A इंटू बी डिवाइडेड बाय A इंटू बी प्लस और माइनस A इंटू डेल्टा बी
डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, डरना मत, जो डरेगा वो नहीं सीखेगा, साथ में रहो बस। फिर प्लस और माइनस क्या आएंगे, डेल्टा ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, फिर प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। ठीक है, अब ये तो छोटा बच्चा भी बोलेगा कि दिस 2 विल गेट कैंसिल, यू विल गेट 1, ये कैंसिल होकर यू विल गेट 1, तो इसकी जगह पर 1 आएगा। a into delta b, now this a can be cancelled, delta a into b upon b, b can be cancelled। किसी को डाउट है सर a कैंसिल क्यों नहीं किया, ऊपर a नहीं ऊपर डेल्टा a है, सो द वैल्यूज आर डिफरेंट। अब ये वाला जो पार्ट है बच्चों उसको ध्यान से देखो, आई गिव एन एग्जांपल। देखो बच्चों इधर, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक वैल्यू ली थी ना, या कोई भी वैल्यू, सपोज a का वैल्यू इज 10 प्लस और माइनस 0.1 और b का वैल्यू है 20 प्लस और माइनस 0.2, तो ये वैल्यू क्या आएगी मुझे बताओ, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। डू यू एग्री, ये डेल्टा ए है और ये डेल्टा बी है, सो डेल्टा ए, देखो बच्चों प्लीज सीखो इसको, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बोल सकता था बट उसमें ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा, सो वी शुड मेक इट थॉरली, मतलब एकदम अच्छे से समझना चाहिए। डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, डेल्टा ए 0.1, डेल्टा बी 0.2, ए बी 10 इंटू 20, now tell me what do you get in the numerator, 0.1 into 0.2, आई होप आपको आता है, वो नहीं आता है, छोड़। 0.1 को मैंने लिखा 10 raised to minus 1, ओके, 0.1 को मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 कर, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0.1, 1/10 आया, यानी 10 raised to minus 1 है। देख सिंपल लॉजिक है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उसमें से डेसिमल हटाना है, तो अगर 1 डिजिट है तो 10 raised to minus 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, सर दो, देयर इज 2 डिजिट, तो एक ही है 2, सो आई विल गेट 2 इंटू 10 raised to minus 1। किसी को बताना मत, ही चल घर पे बैठे बैठे ओरली बता, 0.02 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो क्या लिखेगा 2 इंटू 10 raised to minus 2, 0.00004, खेल इसके साथ, सो 1 2 3 4 5, तो आप क्या लिखोगे 4 इंटू 10 raised to minus 5, ऐसा कर सकते हो आप, ओके। एनीवेज कहाँ चलेंगे हम लोग, कहीं नहीं, आ जाओ बच्चों, करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना। डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा 10 इंटू 20, 200 बराबर, सो 200 को 2 इंटू 10 raised to plus 2 लिखा, कभी माइनस कभी प्लस, ऐसा मत सोच, 200 को 2 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 100 को 10 raised to 2 लिख सकते हैं, तो अगर जीरोस पीछे है तो पावर पॉजिटिव है, डेसिमल है तो पावर नेगेटिव है, सिंपल। अच्छा अब ये 2 इंटू कैंसिल हो जाए, कितना आएगा 10 raised to minus 1 -1 10 raised to minus 2, और ये 2 ऊपर जाके भी -2 हो गया ना, कितना हो गया 10 raised to minus 4। मेरे बच्चों 10 raised to minus 4 is 1 upon 1 2 3 4, 4 0। Tell me this number is very 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 small, that is why हम उसको कंसिडर नहीं करते। सर पहले ही बोल देते इतना क्यों पढ़ा है आपने, मुझे मज़ा नहीं आता है इसलिए पढ़ाना पड़ता है। रिमेंबर डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, दोनों के एरर का प्रोडक्ट को अगर आप उनके प्रोडक्ट से डिवाइड करो तो वैल्यू बिकम्स वेरी 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 स्मॉल एंड वी विल नेग्लेक्ट इट। सो आई कुड हैव टोल्ड यू डायरेक्टली ये बहुत छोटा आएगा भूल जाओ, बट नाउ यू हैव सीन कि सच में बहुत छोटा आएगा तो भूलना अच्छा है। क्या सब मेरे साथ है, समझा सबको ये? सो नाउ वी विल नॉट कंसिडर दिस टर्म, ओके। आई होप बच्चों आपको समझा। अब कहाँ थे हम उसको लिखने नहीं वाले थे, बराबर। अब देख z बाई जेड क्या बचा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई जेड, डेल्टा z बाई जेड कुछ याद आ रहा है, डेल्टा z बाई जेड, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, रिलेटिव एरर है वो, रिलेटिव एरर। सर आप कहाँ जाते हो, जाना पड़ता है बच्चों, और आपको भी इसकी आदत होनी चाहिए। डेल्टा z बाई जेड, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन वाज द रिलेटिव एरर, सो ये रिलेटिव एरर आया। देख ए बी अपॉन ए बी गिव्स यू 1, फिर प्लस और माइनस, क्विकली टेल मी, डेल्टा बी बाई बी, इट इज रिलेटिव एरर इन बी, प्लस और माइनस व्हाट डू आई गेट, डेल्टा ए बाई ए, रिलेटिव एरर इन ए, और आगे कुछ नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल। नाउ ये 1 जब वहां जाएगा सब्ट्रैक्ट होके चला जाएगा, सो रिलेटिव एरर इन z इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन a एंड रिलेटिव एरर इन b
अगेन देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज, बट मैक्सिमम के लिए क्या करोगे आप, ऐड. सो याद रखना बच्चों, रिलेटिव एरर इन Z इज अ सम ऑफ रिलेटिव एरर इन A एंड रिलेटिव एरर इन B. सर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से अलग कैसा है, मैं बताता हूं. एडिशन सब्ट्रैक्शन में मेरे प्यारे बच्चों क्या आया था, Z was this, ये रिजल्ट था. अगर Z इज A प्लस B तो एरर इन Z इज द सम ऑफ एरर इन A एंड एरर इन B. बट इफ Z इज प्रोडक्ट और डिविजन ऑफ A एंड B, देन रिलेटिव एरर इन Z, एक ही फर्क है देख, इधर एरर इन Z इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर्स, यहां पर रिलेटिव एरर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एरर, नहीं रिलेटिव एरर. वापस से एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या बोला, एरर इन Z इज द सम ऑफ एरर इन A एंड B. डेल्टा Z इज डेल्टा A प्लस डेल्टा B. पावरफुल बनो बच्चों. और अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो क्या बोलोगे, रिलेटिव एरर इन Z इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन A एंड रिलेटिव एरर इन B. क्वेश्चंस में यही काम आने वाला है बच्चों, फिर आपको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए. साथ में रहो. अगर एडिशन है तो error I mean to say error in Z is a sum of error in A and B. But अगर a physical quantity is product of two physical quantities or three physical quantities, then the relative error in the measured quantity is a sum of relative error in the individual quantity. वहां था the error in the measured quantity is a sum of error in individual quantity. यहाँ पे एरर की जगह पे क्या बोलना है, रिलेटिव एरर. द रिलेटिव एरर इन द मेजर्ड क्वांटिटी इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी. क्या सबके दिमाग में गया ये, आया सबको समझ में. द प्रूफ में भी डिफिकल्ट, प्रूफ थोड़ा चैलेंजिंग लगा होगा, वैसे है नहीं, डरना भी मत, बट फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है बच्चों. हाँ, अब आपकी जो नई टेक्स्ट बुक है उसमें प्रूफ दिया हुआ है और पीछे क्वेश्चन में प्रूफ पूछा हुआ भी है, और डिवीजन का प्रूफ पूछा है, तो वो अपना बाकी है, इसलिए प्रूफ भी आपको आना चाहिए. दिस इज फॉर्मूला, ये हम ऐसे लिखते हैं. फिर क्या किया सर ने, इसको एक्सपैंड करके बड़ा किया, फिर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय Z, एक्चुअली Z से ही डिवाइड किया, बट Z को A भी लिखा, सिंप्लीफाई किया. ये सर ने अच्छे से बताया कि दिस कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल. अब आप मेरे लिए बच्चों, ये लेक्चर जैसे ही खत्म होगा स्क्रीन को पॉज करोगे आप और ये प्रूफ खुद से ट्राई करोगे. इतना आपको मेरे लिए करना है, तो विल बिकम पावरफुल. बाद में करेंगे तो कभी नहीं होने वाला बच्चों. एंड विद टाइम योर कॉन्फिडेंस विल गो डाउन. इमीडिएटली करो, आपको समझेगा भी. ओके, सो दिस वाज प्रोडक्ट. अब मैं क्या समझाने वाला हूँ, डिवीजन, जो बहुत डिफिकल्ट है. आई एम टेलिंग यू इन द बिगिनिंग कि थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आपको साथ में रहना है. सो आई एम गिविंग यू 2 minutes. स्क्रीन को कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, चले आगे. ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट. अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे बच्चों. Now we shall talk about, I'm sorry, division. माफ कीजिए, we'll talk about division. ये थोड़ा चैलेंजिंग है बच्चों, और इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो ही फायदा है. ठीक है. ओके, नाउ बिफोर आई प्रूफ डिवीजन वाला आंसर ऑलरेडी हमको पता है, वही आने वाला है. कुछ बेसिक्स है मैथ्स के जो हमको आने चाहिए. अच्छा सर, देखो अगर मुझे एक बात बता, सपोज ऐसा है A प्लस B, ऐसे एक साथ. इफ आई टेक A कॉमन यानी डिवाइडिंग ईच टर्म बाय A, सो आई गेट A डिवाइडेड बाय A प्लस B डिवाइडेड बाय A. सो क्या किया, एक्चुअली मैंने A कॉमन लिया. नाउ दिस विल चेंज टू 1 प्लस B बाय A. सो अगर आप A प्लस B में से A कॉमन लोगे, सो आपको मिलेगा 1 प्लस B बाय A. चल B कॉमन ले, मेरे लिए B कॉमन ले. A प्लस B में से B कॉमन लिया तो क्या होगा, A डिवाइडेड बाय B प्लस 1. तो जिसको कॉमन लिया उसकी जगह पे 1 आएगा और दूसरे क्वांटिटी को उससे डिवाइड कर दोगे. ना प्रूफ कैसे आता है वो. ओके, एक और ट्राई करो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, प्लीज ट्राई करो. A प्लस डेल्टा A, टेक A कॉमन,
वो बी की जगह पे डेल्टा ए आ गया, और क्या। अच्छा, बी प्लस डेल्टा बी, टेक बी कॉमन, ये समझा? समझा? जोर से बोलो यस सर। हाँ थैंक यू, ये समझा आपको। चलो अब दिस वॉज वन थिंग दैट यू नीड टू नो। दूसरा बच्चों एक फॉर्मूला है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली बच्चों ये एक मैथमेटिकल चैप्टर है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना, जिसमें कोई भी पावर आओ आप वो लिख सकते हो। इसमें एक और पार्ट है बच्चों जो मुझे आपको समझाना। अगर ऐसा है 1 प्लस एक्स रेस टू एन, इसी के साथ बच्चे डर गए। हाँ, यहाँ 1 होना जरूरी है। 1 प्लस एक्स रेस टू एन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन इंटू एक्स। कंडीशन क्या पता है बच्चों, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। मतलब अगर ये नंबर बहुत छोटा है एज कंपेयर टू 1, यहाँ 1 होना चाहिए पहली बात, तो ये पावर सीधा नीचे लिख सकते हो आप, 1 प्लस एन एक्स। क्या जो सर ने बोला वो समझा? श्योर 100%? जैसे मुझे पता था आप डरने वाले हो। 1 प्लस 0.01 का स्क्वायर 1 है, 0.01 1 से छोटा है। इसको एक्सपैंड कर, आपका बचपन का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बताया, मैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किया। 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 दिस, तो 2 इंटू 0.1 आएगा। अब 0.01 बहुत छोटा है, याद है? अगर ये बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 0.00001, 10⁻² इंटू 10⁻², 10⁻4, यानी और भी छोटा हो जाएगा ये। हाँ बराबर है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हो बच्चों कि ये नंबर छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो आई कैन नेग्लेक्ट इट, मैं उसको जाने दे सकता हूँ। तो क्या बचा बोल? 1 प्लस 0.01, माफ कीजिए बच्चों, 0.01 ये हो जाएगा 0.01, ठीक है ना। चल बता क्या है? 1 प्लस 0.01 का स्क्वायर क्या है देख, 1 प्लस पावर नीचे गया और उससे मल्टीप्लाई हुआ। मजा आई ना? वेरी गुड। सो 1 प्लस एक्स रेस टू एन इज, ये एन नीचे चला जाता है। कंडीशन क्या है? एक्स शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। हाँ, अब ये एन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको एन को नीचे लेके जाना है। क्या सब मेरे साथ है? कॉमन लेना, समझा आपने? कॉमन लेना, बराबर। और 1 प्लस एक्स रेस टू एन इज 1 प्लस एन एक्स। कंडीशन x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, इधर 1 होना चाहिए, वो याद रखना। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। फिर इतना सब क्यों बोलते हो आप? क्योंकि डिवीजन वाला जो मेथड है उसको आपके टेक्स्ट बुक में प्रूफ करने को बोला है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए पढ़ाना है। सो नाउ योर z इज गोइंग टू बी a डिवाइडेड बाय b, डिवीजन। तो अब कैसे लिखेंगे? z प्लस और माइनस डेल्टा z will be a plus or minus delta a divided by b plus or minus delta b। क्या सब बच्चे यहाँ तक साथ में? कुछ नहीं, जो अब तक करते आ रहे वही किया। ओके अच्छा एक बात बता, क्या a डिवाइडेड बाई को मैं a इंटू बी रेस टू -1 ऐसे लिख सकता हूँ? डर गए ना मेरे प्यारे बच्चों? 1/x² को x रेस टू -2 ऐसा लिख सकते हैं क्या? When this goes in the numerator, पावर नेगेटिव होता है, सो 1 डिवाइडेड बाई b, b को ऊपर भेजा तो या तो देख b रेस टू 1 है ना सिर्फ, तो ऊपर आके -1 हुआ। कुछ भी पावर नहीं मतलब 1 है वो, तो रेस टू -1। थैंक यू, सच्ची समझा? ओके सो क्या होगा ये बोलो? z प्लस और माइनस डेल्टा z, डर मत सिर्फ साथ में रहे, a प्लस और माइनस डेल्टा a। एक चमत्कारी स्टेप आपके सामने आने वाला है, b प्लस और माइनस डेल्टा b, जादू। समझा बच्चों? थैंक यू। अब क्या करें? अब वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां से z कॉमन, बस साथ में लो, z कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1
प्लस और माइनस डेल्टा। सर z कॉमन लेने का आपको कैसे स्ट्राइक होगा? तो बच्चों जब हम प्रूफ करते हैं तो आपको हमेशा आउटपुट फाइनल आंसर क्या आने वाला है उस पर ध्यान होना चाहिए, और फाइनल आंसर लाने के लिए जो सिस्टमैटिक अप्रोच होगा सबसे इजी वाला वो फॉलो करेंगे, इसीलिए ये स्टेप्स ऐसे हम फॉलो करने वाले हैं। सो विल बी इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन ले लो, चलो मदद करो, 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से b कॉमन लो, b 1 प्लस डेल्टा b बाई b। देख ध्यान दे मैंने ब्रैकेट कैसे लिखा है, सच्ची देख इधर, इस ब्रैकेट का होल पावर -1 है तो वो तो पहले ही था, यहां से b कॉमन लेके ऐसे लिखा, b कॉमन लिया, हाँ सर, ये पूरे का पावर -1, तो दैट इज वाई आई पुट वन मोर ब्रैकेट एंड रोट द पावर इज -1। अभी सुन, अगर ऐसा है x इंटू वाई का स्क्वायर, तो कैन वी नॉट राइट x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देख b इंटू दिस रेस टू -1 को मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाला हूं, डर गए बच्चे, डर गए बच्चे, जरा भी नहीं डरना। देख ये पूरे का रेस टू -1 था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, समझा, ऐसे सेम ऐसे, बस और कुछ नहीं। ओके अब क्या करें, अब क्या करें, सिंप्लीफाई करें, और क्या। अब देख ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप क्या लगता है, आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस साइड बाय z, दिस साइड ऑल्सो बाय z। अच्छा उसके पहले, और एल्स यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट, एक स्टेप और लिखता हूं मैं, देखो, कैन वी से z इंटू 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू a इंटू बी -1। मैंने इसको आगे लिखा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाय b द होल रेज टू -1। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय z, तो इस तरफ तो मैं z से डिवाइड करूंगा, उस तरफ भी z से, बट दैट z इज नथिंग बट ab रेज टू -1। सो अगर मैं वैसा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, सो यहां तो z z कैंसिल होगा, व्हेन यू डिवाइड z z के कैंसिल, वहां z से डिवाइड करोगे बट z इज ab -1, तो ab -1 कैंसिल, पक्का। चलो लिखूं, बता क्या आएगा मुझे, 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a इंटू 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाय b रेज टू -1। यहां तक सब साथ में, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब क्या करें, अब वो रिजल्ट काम आएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स रेज टू n, 1 प्लस एक्स रेज टू n, हम मैं n नीचे लिखने वाला हूं, 1 प्लस nx प्रोवाइडेड x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1। अब बच्चों डेल्टा b बाय b इज डेफिनेटली वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो मैं देख क्या लिखूंगा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, गिव अप मत कर, गिव अप मत कर, ध्यान दे, 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a मल्टीप्लाई बाय 1, दिस माइनस कैन बी, देख 1 प्लस एक्स रेज टू n में ये n नीचे आएगा ना, सो व्हेन आई ब्रिंग दिस -1 डाउन, याद है प्लस और माइनस चेंजेस टू माइनस प्लस, देख बेटा ये जो -1 नीचे आया तो माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। फॉलोड एवरीवन, यहां तक सब साथ में, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं, तो आप पॉज करके इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए।
सो 1 प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए, फिर 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी. अब वापस सॉल्व करना पड़ेगा. यस, सो 1 इंटू 1 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए, देन माइनस प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए इंटू बी इज दिस इंटू दिस गिव्स यू दिस. फिर से एक बार बच्चों क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ सर, ये वाला टर्म नेग्लिजिबल होगा. डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी इज नेग्लिजिबल. तो मेरा क्या बचा बोल, 1 प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए. सो ये 1 सब्ट्रैक्ट हो गया उस तरफ जाकर के. सो फाइनली इफ आई रीअरेंज द टर्म्स आई गेट डेल्टा जेड बाई जेड मैक्सिमम. अगेन देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस will be equal to delta a by a plus delta b by b. मैक्सिमम एरर के लिए आप ऐसा करोगे. तो क्या प्रूफ कर लिया बच्चों, वेदर इट इज मल्टीप्लीकेशन जो पहले किया था और इट इज डिविजन जो अभी किया है, बहुत मेहनत करके किया है. उसमें क्या रहा है, द रिलेटिव एरर इन द मेजर्ड क्वांटिटी इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी. जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था बच्चों, the error in the measured quantity is the sum of the error of the individual quantities. Division multiplication में क्या याद रखना है, the relative error of the measured quantity is the sum of the relative error of the individual quantities. I know इसका proof थोड़ा सा challenging है, but अगर आप अच्छे से इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे, whenever आपको ये वीडियो मिलेगा और आप उसको go through करोगे, I request you to go through minutely. I have tried my best to explain even the minutest of the detail. प्लीज़ गो थ्रू दैट और एक बार खुद के लिए लिख लेना, प्रोडक्ट वाला भी और डिविजन वाला भी. इज दैट क्लियर? दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. सो जस्ट टू समराइज इट, सबसे पहले हमने एरर क्या है वो सीखा था आज के लेक्चर इसके पहले. फिर टाइप्स ऑफ एरर पढ़े, फिर एरर कैलकुलेशन के क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, मीन वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर. फिर उसके क्वेश्चंस किए एक लेक्चर में. फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को आज स्टार्ट किया. ठीक है, उसमें 1-2 क्वेश्चंस मैंने करा है, बट मोस्टली अपना थ्योरी में ही टाइम हमने अब तक डिवोट किया है. सो ये बहुत अच्छे से रिवाइज करना. अगर मैं इसको 3 लाइन में समरी आपको बताऊं इस लेक्चर का, तो समरी यही है बच्चों. समरी इज दिस, इफ z इज a प्लस बी और a माइनस बी, देन डेल्टा z इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b. If a measured quantity is sum or difference of 2 other quantities, then error in the measured quantity is the sum of the error in individual quantities. If z is equal to a into b, or if z is equal to a divided by b, then relative error in the measured quantity is the sum of the relative error in individual quantity. सोच कितना easy था मेरे लिए. 45 मिनट्स के लेक्चर को मैं 5 मिनट्स में बता सकता था. सिर्फ आपको यही तो देना था, MCQs या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. बट देन इट इज सुपरफिशियल ना, वैसा होना नहीं चाहिए. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली हुआ कैसे. फॉर योर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूं, आपको यही पता होना चाहिए. बट फॉर योर कॉलेज एग्जाम जो सबको देना है, आपको कैसे आया वो भी पता होना चाहिए. ओके, सो व्हेन आई सी यू नेक्स्ट टाइम, आई विल रिवाइज दिस एंड विल स्ट्रेट अवे सॉल्व क्वेश्चंस. ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.